सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। सानिया पेरेटाबाद गुजरे अभी चंद माह हुए हैं कि हैदराबाद में एलपीजी का कारोबार दोबारा उसी अंदाज में शुरू हुआ है और एसओपीज की खिलाफ वर्जियां भरपूर तरीके से जारी हैं। साबका झलकियां हम आपको दिखाते हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर का मौकिफ भी हम आपको दिखाते हैं कि उस वक्त एसओपीज पर उन्होंने क्या बात की थी और उसके बाद हाई कोर्ट बार के सदर अयाज तुनियो और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का एलपीजी सिलेंडर्स के कारोबार के हवाले से मौक़िफ़ भी सुनाते हैं और फिर आपको प्रोग्राम की जानिब दिखाते हैं कि शहर में इस वक्त क्या हो रहा है। तो आए झलकियां देखते हैं। इस कदर खौफनाक वाकया कि उसको बयान करना मुश्किल है। तकरीबन भाईजान सिलेंडर की दुकानें अभी भी चल रही हैं, पुलिस भत्ता भी ले रही है, हर जगह सिलेंडर है। आप ठेले पे जाओ, पेरेटाबाद से आप मेमन तक चले जाओ, सिलेंडर चल रहे हैं। ये सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? कोई जवाब देने वाला है या नहीं है? इनका कोई अलीस वारिस नहीं है अल्लाह के अलावा। बस बात यह है। मैं हर दिल जो इस वक्त रो रहा है, एक लाशें उठा कर यहाँ के जो मकीन है वो थक चुके हैं। सुपुर्द खाक करने के रोजाना जो है वो नमाज जनाजा अदा की जा रही हैं। पूरा इलाका इस वक्त अफसुर्दा है, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को याद करके आंसू खुश्क हो चुके हैं। रोने वालों का एहतजाज है और एक ही मुतालबा है कि जो जिम्मेदारान हैं, जो इदारे इसमें जिम्मेदार थे, जो ये दुकानें जिन इदारों की जिम्मेदारी बनती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। ये एक मुतालबा है और इस मुतालबे पर अभी तक हमें इंतजामिया हो, हुकूमत हो, कहीं भी एक्शन होता नजर नहीं आया है। सिर्फ लफ्जी जमा खर्च इस्तेमाल किया जा रहा है। जिम्मेदार इदारा कौन है उसका तयन करना हुकूमती जिम्मेदारी है, मगर किसी किस्म की तहकीकात हमें नजर नहीं आ रही है। हम चलते हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी में कोताही की गई और यहाँ पर 26 से ज़ायद जाने जो हैं वो इस वक्त खालिक हकीकी से जा मिली हैं और 29 अफराद में से 3 अफराद अभी भी इंतहाई सीरियस हैं कराची के अस्पतालों में। आए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे कि आपको पता है कि पेरेटाबाद का सानिया एक क़यामत बरपा सानिया था हम सब के लिए और उसका इमोशनल और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगता है बहुत अरसे तक हमारी ज़िंदगियों में रहेगा। जहाँ तक ज़िम्मेदारी का तयन करने की बात है तो मैं काफ़ी जगहों पे ये कह चुका हूँ, फिर से द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ ये बात आपको कहना चाहूँगा कि इसमें मल्टीपल कसूरवार हैं और हम इसकी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। देखिए, शुरू होता है ये मामला कि हमें गैस का बहरान है, एलपीजी एक नेसेसिटी बन गया। अगर आपको रात के वक्त खाना बनाना है उन इलाकों में जिस पर गैस की सप्लाई नहीं है तो उनके लिए पूरा गुजर बसर एलपीजी पे होता है। तो एक स्कैसिटी है जो इस रिसोर्स की है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। नंबर 2 ये है कि लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने का भी एक समझ होनी चाहिए। घरों के अंदर एलपीजी का कारोबार करना ये एक नहायती मतलब गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है। मैंने अहले इलाका मकीन से पूछा कि जी ये क्यों आप होने दे रहे थे ये काम, तो उन्होंने यही बात कही कि हमें गैस की नीड भी है एंड हमने कभी इस तरह का सानिया ना देखा है ना होते हुए हमने सुना भी है इवन इसको। तो ज़ाहिर बात है उनकी रिलक्टेंसी, उनकी भी एक आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस थी इस मामले में, खुसूसन मकान मालिक की जिसने ना लाइसेंस देखा ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखे और इस तरीके से बस किराए की मद में अपने घर को और अपने पूरे मोहल्ले को एक्सपोज कर दिया। जैसे पेरेटाबाद का सानिया था, ये एक ऐसे कंजस्टेड इलाके, हैवीली पॉपुलर इलाके में दुकान वाक़ई थी जिसमें हमें एटलीस्ट निशानदेही होती तो हम ज़रूर एक्शन लेते, जैसे हम लेते भी आए। लेकिन इस तरह की मशरूम ग्रोथ अब सोसाइटी में हद से ज़्यादा बढ़ गई है। हमें शुरू में जब हमने कार्रवाई स्टार्ट की तो 60 दुकानों की लिस्ट थी, लेकिन जब फील्ड्स पे हम काम 3 दिन मुकम्मल करके आए तो 103 दुकानें में मिली जो इस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल इलाके में ऑपरेट कर रही हैं। हमने अपनी जो पॉलिसी अभी डिवाइस की है या हमारा एक्शन प्लान है वो 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहले फेज़ में हमने तमाम दुकानें सील की, ह्यू एंड क्राई हो गई कि जी ये दुकानें जल्दी जल्दी सील गई, अंदर लीकेजेस हैं। हमने फ़ेज़ 2 फिर प्रिपेयर किया जिसमें हमने दोबारा 103 दुकानों की
ओपनिंग की, इनकी सील खोल के हमने इनका एक एक सिलेंडर चेक किया, हमने डिकेंटिंग मशीन को डिस्कनेक्ट करवाया कि पीछे सील लगी हुई है, कि आगे से सील लगी हुई है, पीछे से कोई बंदा आके शॉप को ऑपरेट तो नहीं करा, जैसे आपने रिपोर्ट भी की थी कि 2 से 3 दुकानें 250-250 सिलेंडर रख के पीछे से इस तरीके से सेल कर रही है इलीगली। तो फेज़ 2 यही था कि सील खोल के उनकी मशीनरी को डिस्कनेक्ट किया जाए कि एटलीस्ट रीफिलिंग का प्रोसेस बंद हो जाए। सर इसके लिए स्पेशल पर्टिकुलर अगर कोई अलग शहर से बाहर कहीं शॉप्स होने चाहिए तो सर इसके लिए भी थोड़ा नजरसानी करें कि हमारे लोगों की जो जाने हैं सर वो बहुत कीमती होती है। ये जो हैदराबाद के बाद एक कराची में भी इंसिडेंट हुआ था कोरंगी में, और उसके बाद बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं और मैं तो उस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर की है कराची वाले पे भी कि जी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इधर भी एक LPG एक बहुत बुरा वाक़या हो चुका है हैदराबाद में और उसका SOPs है, प्रोसेस है कि उसको किस तरह हैंडलिंग होती है, जो नहीं होती है उसको बंद करें। वो SP साहब भी बैठे हैं इसमें। SP साहब अब कोई न रियायत है न गुंजाइश है जी, और कराची में हैदराबाद के बाद कराची हुआ, अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस सानहे के बाद हैदराबाद की इंतजामिया ने क्या सबक सीखा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दामात किए, हमने जब इसे जानने की कोशिश की तो इंतहाई अफसोसनाक पहलू हमारे सामने आया, और वो पहलू था कि हैदराबाद शहर में तमाम जगहों पर LPG सिलेंडर्स की दुकानें बगैर सेफ्टी इक़दामात के खुल गईं और खुले आम कंप्रेसर्स लगाकर गाड़ियों में गैस भरने का सिलसिला भी जारी है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये हैदराबाद शहर का लतीफ़ाबाद का इलाका है। इसी तरीके से हैदराबाद शहर का कोई भी इलाका हो, शहरी कासमाबाद का इलाका हो, ये बम जो LPG सिलेंडर्स के हैं, जिन्हें ज़िले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि सिर्फ ये फिल आएंगे और भरे हुए सिलेंडर्स आगे फरोख्त होंगे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद दावा करते हैं कि उन्होंने सिक्योर किया है, उनकी इंतजामिया इसको चेकआउट कर रही है कि रीफिलिंग ना हो, दोबारा किलो के हिसाब से गैस ना भरी जाए। मगर यहाँ सिर्फ सिलेंडर्स हमें जो आग बुझाने के नज़र आते हैं, फायर एक्सटेंशन, वो उठाने की मोहलत मिलेगी इस दुकान में काम करने वाले मजदूरों को? क्या किसी भी हादसे की सूरत में इतनी मोहलत मिलेगी कि वो फायर एक्सटेंशन उठाएं और आग बुझा लें, या फिर वो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? आप बताइएगा कि आपके पास कोई लाइसेंस है आपको दोबारा ये दुकान खोलने के लिए जिले इंतजामिया ने कुछ दिया है? वो सेठ के पास है हमारे पास। अच्छा, आपके पास यहाँ दुकान पर कुछ नहीं लगा हुआ? नहीं, वो तो फिलहाल सेठ के पास। सेफ्टी इकदामात क्या है? सेफ्टी है, फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, बॉल लगे हुए हैं। अच्छा, अगर सिलेंडर फटता है तो आपको इतनी मोहलत मिलेगी कि आप इसे उठाकर बुझा सकें? इतनी मोहलत देगा ये फटने की सूरत में आपको? हादसा होते हुए कौन रोक सकता है? नहीं, मकसद हादसा तो होते कौन रोक सकता है? रीफिलिंग क्यों हो रही है? इंतजामिया ने तो रीफिलिंग की इजाजत नहीं दी है आपको? वो सेठ से मैंने बात की अब उससे। अच्छा, ये चूंकि बेचारे मजदूर हैं, ये तो अपनी दिहाड़ी के लिए यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, मगर जो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को बाकायदा सेफ्टी इकदाम करने चाहिए, वो कहाँ हैं? वो दुकान पर नहीं होते। खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो इनकी जानें लुक़मा अजल बनती हैं, और ये ही वो लोग हैं फिर जिनके घरों में बैन होते हैं और परेशानी का वो आलम होता है कि शहर में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की इजाज़त, खामोश इजाज़त जिसे हम कहेंगे, उससे तमाम जगहों पर LPG सिलेंडर्स का वो कारोबार उसी तरीके से शुरू हुआ है जिस तरीके से परेटाबाद में हो रहा था, और उसमें कीमती जानें ज़ाया होने के बाद हमने ये सबक सीखा है। हम शहर के बाकी हिस्सों में चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर ज़िले इंतज़ामिया इंसानी जानों से किस तरह खेल रही है और उन्होंने क्यों सबक नहीं सीखा कि वो लोगों की, शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बना सकें। आए चलते हैं जी। हमने आपको एक जगह पर दिखाया कि किस तरीके से कारोबार कंप्रेसर लगाकर किया जा रहा है LPG गैस की फिलिंग का। इसी तरीके से ये और भी दुकानें जो खुली हैं, सेफ्टी के क्या इकदामात हैं, क्या शहरी सोचते हैं, किस तरीके से एक सानहे के बाद दूसरे सानहे की तैयारी की जा रही है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो रिक्शा ड्राइवर्स की मजबूरी होती है कि वो सस्ती गैस लेकर सवारी उठाएं और कुछ बचत कर लें, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, मगर इसमें भी क्या सेफ्टी इकदामात हैं, लोग अपनी जानों से किस तरह खेल रहे हैं। आप बताइएगा कि ये जो कारोबार है, क्या हम सानिया परेटाबाद से कुछ नहीं सीखे? सीखे तो बहुत कुछ है। हमारा इत्यादि ज़रूरी है, हमारा गैस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। रिक्शा वाला और ड्राइवर रिक्शा वाले
पेट्रोल इस टाइम बहुत महंगा है, बच्चों का गुजारा करें या पेट्रोल भरवाएं। अच्छा, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पर, तो ये तो सिलेंडर्स की इतनी सारे सिलेंडर हैं, आग बुझाने का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है, तो आपको डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए? बट डर तो हर टाइम है हमारे को, बार एहतियाती करते हैं हम। जैसे कोई सिगरेट नहीं पीना आता, माचिस का, आग का काम हम दूर रखते हैं। जब तक आग नहीं होगी तो ये इसमें कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सिगरेट तो कोई नहीं पी रहा था, रिक्शे की किक से आग लगी गाड़ी। वो तो सिलेंडर का कोई वाचर लीक हुआ था ना, उसकी वजह से कोई लग गई थी आग। अच्छा, तो ये इतनी सारी दुकानें, कारों में गैस फिल कर रहे हैं, रिक्शों में गैस फिल कर रहे हैं, तो क्या इकदाम होने चाहिए? जिले इंतजामिया को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जो आप सबकी जानें बचें? जाने बचे उसके लिए इनको जगह दे देनी चाहिए, कोई ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ आबादी ना हो। अच्छा, तो ये बच्चे, रोड, रास्ता, दुकानें सब महफूज रहेंगी? हाँ, उससे महफूज रहेंगी। फिर एक जगह दे दी जाएगी तो। अच्छा, शहरियों की रोजगार है, गरीब कहाँ जाएंगे? रक्षे वाले तो शहरियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। शॉपकीपर से भी हम बात करते हैं। आप ये फी किलो गैस बेच रहे हैं, इसकी इजाज़त है आपको? नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आपके पास कोई लाइसेंस है? लाइसेंस हमारे ने दिया हुआ है, आने का इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएगा। अच्छा, तो आपके एसोसिएशन ने कोई तरबियत दी है आपको? एसोसिएशन ने SOPs की तरबियत दी हमारे को कि आग बुझाने के फायर ब्रिगेड सिलेंडर हैं, इन चीज़ों के, और जो बाल्टियाँ वगैरह हैं, इन चीज़ों की दी है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता ये इनमें से कोई एक सिलेंडर फटता है तो आप समझते हैं कि इसको उठाने की आपको मोहलत मिलेगी फायर एक्सटेंशन को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। लेकिन हमने ऑटो वाले लगाए हैं, ऑटोमेटिक वाले ना, सेंसर वाले लगाए हैं जो खुद ही ओपन हो जाता है। अच्छा, तो आप अपनी ज़िंदगी से खेल नहीं रहे? सर क्या करें, बच्चों की रोज़ी है। हमारा 30 साल हो गए, 35 साल से हमारे वालिद साहब के टाइम का काम है, हम क्या करें बताएं, दूसरा काम क्या करें? अच्छा, शहर में सब जगह खुल गई हैं दुकान? जी बिल्कुल चल रही है, काम चल रहा है सब जगह। किसने इजाज़त दी है? इजाज़त तो गवर्नमेंट ने देखे नहीं दी हम लोगों को ना, परमिशन सिर्फ एक सिलेंडर की है, फिलिंग की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिलिंग की इजाज़त बस लाइसेंस लेके जो है फिलिंग कर रहे हैं, बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। लाइसेंस कौन दे रहा है? ये पैक सिलेंडरों का मिल रहा है हमारे को वहाँ से, अपना सिविल डिफेंस जैसे हैं हमारे ये सर जो DC हैं, ये हमें परमिशन फिलिंग की नहीं दे रहे, पैक सिलेंडर की दे रहे हैं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आवाम की जानों को महफूज बनाएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो या फिर मेयर ऑफिस हो, या वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि LPG की रीफिलिंग ना हो, पैक सिलेंडर सेल हो, और उन पैक सिलेंडर्स को सेल करने के लिए भी जगहों को महफूज बनाया जाए। मगर पूरे शहर में जो आलम है, ऐसा लगता है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की खामोश रजामंदी से रीफिलिंग का ये कारोबार, कंप्रेसर लगाकर गाड़ियों में, कारों में गैस भरने का ये कारोबार CNG स्टेशन से अब LPG की दुकानों पर आ गया है, और इन्हें रोकने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की आंखें बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बार बार हमने राब्ता किया, मगर इस इशू पर जो कि अवामी ज़िंदगियों को महफूज बनाने का मसला है, पहले 19 बच्चे इसमें जलकर खाकस्तर, बेगुनाह जलकर खाकस्तर हुए हैं। उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होने क्या, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म होने का भी किसी को ऐसा लगता है कि कोई दुख नहीं है इस शहर में, फिर वही आग का कारोबार है। और ये आग का कारोबार इस तरह खुलेआम हो रहा है कि इसे रोकने वाले ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान आंखें बंद किए बैठे तमाशा देख रहे हैं और शायद किसी नए सानहे के मुंतज़िर हैं। आए चलते हैं शहर के बाकी हिस्सों में, LPG गैस एसोसिएशन के अहदेदारों से भी बात करते हैं, ज़िले इंतज़ामिया के अहदेदारों से भी बात करते हैं। हमारे साथ LPG एसोसिएशन के अहदेदार हैं नवाब साहब। नवाब साहब बताइएगा, ये कारोबार तो शुरू हो गया मगर सेफ्टी इकदाम कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया। मैं बोल TV का शुक्रगुजार हूँ कि इस मेन नुक्ते को आपने एड्रेस किया है। अब तक जो हमारी DC साहब से बातचीत हो चुकी थी, जो हमारे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कमर इंडस्ट्री के हमारे अदील अहमद सदीकी साहब ने हमें ऑन बोर्ड किया, तो मैं DC साहब का और अदील अहमद सदीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब तक LPG की जो दुकानें खुली हैं उससे LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का और मेरी सदारत का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो हमारी मंशा और ख्वाहिशात के बरअक्स खुली है। और LPG एसोसिएशन का ये आज़म था और हैदराबाद चैम्बर्स इंडस्ट्री का और DC साहब का ये आज़म था कि हम सेफ्टी के मुताबिक, लोगों की जान और माल की हिफाजत के मुताबिक, और खुदा न खास्ता
परेड आबाद जैसे दोबारा सानिया को दोबारा दोहराने के बरअक्स हमने तमाम बातों को कंडम किया था और हमने कहा कि सेफ्टी के मुताबिक काम करेंगे, रीफिलिंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ साहिबान जिनको बड़ी अशरबात हासिल है और हैदराबाद शहर में अब तक जो दुकानें खुली हैं उनकी अशरबात से खुली हैं, जिसमें एसोसिएशन को, मेरे लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, न मेरे हैदराबाद चैम्बर इंडस्ट्री के आदिल अहमद सिद्दीकी साहब को ऑन बोर्ड लिया। और अब तक जो सेफ्टी का निज़ाम है मैं उससे कतई मुतमईन नहीं हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहते। एलपीजी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, एलपीजी हमारे कारोबार के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए अहम है। लेकिन अब तक जो एलपीजी की दुकानें खुली है वो कुछ मखसूस लोगों ने उनकी अशरबात से खुली है और उस सेफ्टी से, उस चीज़ से हम कतई मुतमईन नहीं है। अच्छा, ज़िले इंतजामिया ने तो पैक सिलेंडर सेल करने की इजाज़त दी थी, उसके लिए भी सेफ्टी इकदाम कहा गया था पूरे किए जाएं, मगर हमने जितनी जगहों पर विजिट किया है रीफिलिंग हो रही है और इवन कंप्रेसर लगाकर कारों में फिलिंग हो रही है। तो हमने सानिया परेटाबाद से कोई सबक नहीं सीखा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एलपीजी में रीफिलिंग और क्रॉस फिलिंग की कतई इजाज़त नहीं है, लेकिन अब तक जो लोग कर रहे हैं वो हमारी एसोसिएशन के लोग नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं इंतजामिया उनके खिलाफ एक्शन ले, हम कतई इंतजामिया को उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे शहर इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? बस वो मैंने आपसे अर्ज़ की कि चंद मखसूस लोग जिनको अशरबात हासिल है और वो करता धरता ही वो हैं। डीसी साहब एक अच्छे शोहरत के इंसान हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो मखसूस लोग हैं जिनको बड़ी अशरबात हासिल है वो ज़्यादा ताकतवर डीसी से वो लोग हैं और उन्हीं के बलबूते पर दुकानें खुल रही है, उन्हीं की दुकानों पे चल रही है। लेकिन जो एलपीजी के असल ताजर हैं वो आज भी उनकी दुकानें बंद है, आज भी वो खात पे खात रख के बैठे हैं, आज भी उनके घर के चूल्हे ठंडे हैं। तो मेरी सूबाई हुकूमत से, मेरी मरकज़ी हुकूमत से और मेरी डीसी हैदराबाद जो अच्छे शोहरत के इंसान हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि खुदारा मेरे शहर हैदराबाद पर रहम किया जाए। और लिहाजा मैं जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का सदर हूँ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी इंडस्ट्री हूँ, मैं इंतहाई मायूस हूँ और मैं इस ओहदे से किसी वक्त भी अलग इख्तियार कर सकता हूँ, इसलिए कि जब मेरी बात नहीं सुनी जाती मुझे ऑन बोर्ड नहीं किया जाता और कल को खुदा न खास्ता कोई बात होगी तो मुझे उसका जिम्मेदार ठहराएंगे। तो मैं आपके चैनल के सदस्य से, अपने शहरियों से अपील करूंगा कि मैं इस किस्म की गोंडा काम का और लोगों की ज़िंदगी का और जो लोग बम बेच रहे हैं, जो बम चला रहे हैं, मैं उन लोगों का कतई इस गैर कानूनी काम का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। एलपीजी एसोसिएशन के सदर हैं नवाब खान, वो इस कदर मायूस हैं इंतजामिया के रवैये से कि वो कहते हैं कि वो एसोसिएशन का ओहदा ही छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद ऐसे लोग जो सरपरस्ती कर रहे हैं उन लोगों की जो गैर कानूनी तौर पर एलपीजी के कारोबार में रीफिलिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और उन्हें इजाज़त कैसे मिल रही है, उनकी दुकानें कैसे खुल रही हैं, ये पाकिस्तानी माशरे में होता कैसे है, ये सबको मालूम है। और भी जो सूरत हाल है, चैम्बर के जो अहदेदार हैं हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो एक्चुअल कारोबार करना चाहते हैं, पैक सिलेंडर बेचना चाहते हैं, उनकी दुकानें बंद हैं और जो गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं उनकी दुकानें धड़ल्ले से खुली हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो आए चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं आपको। जी, शहर में हमने आपको दिखाया कि एलपीजी सिलेंडर्स की फ़रोख्त किस तरह जारी है और एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानें खुलने की वजूहात की तरफ अगर हम जाएं तो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है या जो दुकानदार है वो कहते हैं कि सिविल डिफेंस का एनओसी हमारे पास मौजूद है। सिविल डिफेंस क्या देखती है, किस बुनियाद पर एनओसी देती है? एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर भी हमारे साथ मेराज साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ साकिब साहब डिप्टी कंट्रोलर भी मौजूद हैं। हम दोनों से जानते हैं। आप बताइएगा मेराज साहब, क्या देखते हैं? एनओसी जारी करते हैं, दुकानें आबादी में खुली हैं, किस तरह आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ यह है कि किसी भी आबादी में हमने किसी को दुकान कन्वर्ट होने नहीं दी है। इस हादसे के बाद शहर से सारी दुकानें बंद कर दी गई थी और लतीफ़ाबाद बाहर की एरियाज़ जो हैं वहाँ अकेली जगहों पे जहाँ क्योंकि लोगों को ज़रूरत भी थी तो उस हिसाब से उनको इजाज़त दी गई है, लेकिन उसमें शर्त हैं
5 शर्त हैं कि वो डिकेटिंग नहीं करेंगे और ना किसी भी गाड़ी में कहीं फिलिंग करेंगे। सिविल डिफेंस के आलात जो हैं इमरजेंसी फायर फाइटिंग के वो भी रखेंगे और इनमें से किसी भी किस्म की उन्होंने अगर वायलेशन की किसी भी पॉइंट पे तो ऑटोमेटिक वो जो उनको कन्वर्ट करने का दूसरी जगह पे कारोबार का लेटर दिया गया है वो कैंसिल किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी बुनियाद पे काफ़ी जगहों पे शिकायतें आई तो असिस्टेंट कमिश्नर की टीम है और हमारी टीमों ने मौके पे जाकर उन पे जुर्माने भी किए हैं और कुछ जो है कोर्ट में चालान किए हैं। कुछ एनओसीज 3 एनओसीज जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। और पीर से अभी हमें इतला मिली है कि परेटाबाद और गैर कानूनी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है या जो अपने तौर पे कर रहे हैं, तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्योंकि अच्छा एनओसी लेने का तरीकाकार क्या है? क्या आप लोग देखते हैं अगर टीम है तो उस टीम में ओगरा के नुमाइंदे मौजूद हैं? नहीं, एनओसी मैंने आपको कहा कि ये एनओसी नहीं, उनको साइड पे शिफ्ट करने का एक लेटर था क्योंकि शहर से लोगों को फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया जाने के लिए क्योंकि ज़रूरत थी एलपीजी की और बहुत से मामला थे, घरों में गैस नहीं होती, बहुत चीज़ें थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पैक सिलेंडर जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको अपना साइडों पे शिफ्ट करने का। अच्छा, जो एलपीजी एसोसिएशन है उनके सदर कहते हैं कि गैर कानूनी दुकानें खोली जा रही हैं, उनकी मुशावरत नहीं है और एक नया सानेहा जन्म ले सकता है जिसमें सैकड़ों जिंदगियां ज़ाया हो सकती हैं। तो वो जो आप एनओसी दे रहे हैं उसमें दुकानों पर भी हमने विजिट किया, वो तो मुंतकली भी हो रही है, गाड़ियों में फिलिंग भी हो रही है, सब वो काम हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। लेटर में इजाज़त नहीं दी गई या शहर में या गुंजान जगह पे कि वो खुला कारोबार करे। बाकी अगर कोई गैर कानूनी तौर पे करता है तो उनके खिलाफ मैंने कहा सख्त कार्रवाई हो रही है और पीर से हम ग्रांड ऑपरेशन। अच्छा, मेरा सब 75 से ज़ायद दुकानें खुली हैं, तो आप पीर का इंतजार करेंगे? खुदा न खास्ता को सानिया होता है तो उसका सानिया आपका इंतजार करेगा? नहीं, हम तो उससे पहले रूटीन हमारी चल रही है क्योंकि आज से पहले आपको मैंने बताया कि 17-18 दुकानों पे जो है वो भारी जुर्माने असिस्टेंट कमिश्नर की मुश्तरका टीमों के साथ हुए हैं और काफ़ी दुकानें उनमें से सील की गई। काफ़ी जो है उनके बाहर, वो भी बाहर की साइड पे भी जहाँ वाले सानिया परेटाबाद में 19 बच्चे, टोटल 27 अफराद शहीद हुए। उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने या आपने इन दुकानदारों को जो खुली हैं एनओसी लिए हैं, कोई तरबियत दी आग बुझाने की, सेल्फ डिफेंस की कोई तरबियत दी, कोई उनकी क्लासेस हुई, उसके बाद आपने एनओसी जारी किया या सिर्फ आपने साइट विजिट के बाद एनओसी जारी किया? अर्ज़ ये है कि दुकानों की शिफ्टिंग का मामला अलग है और उनको ट्रेनिंग का मामला अलग है। वो क्योंकि अलग वास्ता रखते हैं इसलिए कि हम इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट करेंगे जगह जगह पे जहां उन्होंने अरेंजमेंट किए है, अगर वो कम है अरेंजमेंट तो उसको बढ़ाएंगे और वायलेशन कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिविल डिफेंस, क्योंकि डीसी साहब कंट्रोलर सिविल डिफेंस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, हमारे हेड हैं, तो हम बहुत ही उनके साथ क्लोज कोऑपरेशन के साथ उनकी हमारी ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं उनकी टीमों के साथ हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। हालांकि इस वक्त जो है सिर्फ 2 हम ऑफिसर हैं, 2 हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं और 6-7 आदमी की स्ट्रेंथ है, बाकी टोटल पोस्टें खाली पड़ी हैं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी एडिशनल कंट्रोलर की। कंट्रोलर हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद किस कदर संजीदा हैं इन एक्शंस में कि वो एलपीजी की दुकानों पर तरबियत दें, उन दुकानों को आबादी से दूर मुंतकिल करें और आवाम को एक ख़तरनाक सानहे से बचाएं। ये संजीदगी का आलम है कि सिविल डिफेंस में सिर्फ 8 अफराद हैं जो में शहरियों को डिफेंस की तरबियत देने से भी कासिर हैं क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। तो ये सूरत हाल हो तो शहरियों की ज़िंदगियां किस कदर महफूज होंगी और कंट्रोलर जो हैं सिविल डिफेंस के वो कितना संजीदा होंगे, इसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आए चलते हैं अगले शहर की जानिब। वेलकम टू बोल जमहूर। बोल जमहूर में आज एक और हसास मसला जिसकी निशानदेही बोल करने जा रहा है,
ये मसला है एलपीजी में CO2 गैस मिलाने का। एलपीजी के सिलेंडरों में CO2 गैस मिलाई जा रही है। CO2 गैस जब एलपीजी के सिलेंडर्स में मिलाई जाती है तो एलपीजी की जो ताकत है वो कई सौ गुना बढ़ जाती है। इसके 22 सिलेंडरों के ब्लास्ट होते हैं। अब बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। सक्खर और इसके अलावा दीगर शहरों में जो है वो गैस सिलेंडर्स के ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें हैदराबाद का ब्लास्ट जो है वो शामिल है। ये गैस सिलेंडर में कहाँ मिलाई जा रही है CO2 और एलपीजी की मिलावट के स्टेशंस कहाँ कायम हैं, इसकी पूरी तफसील आज हम इस प्रोग्राम में देंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहरियों से कि क्या उन्हें पता है कि एलपीजी में भी मिलावट होना शुरू हो गई है और वो कितनी डेंजर है। इसके बाद हम बात करेंगे एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोखर से। इरफान खोखर वो शख्स हैं जिन्होंने इस मसले को पूरे पाकिस्तान में उठाया है। उसके बाद हम बात करेंगे कमिश्नर सक्खर डिवीज़न से कि आया उन्होंने अपने डिवीज़न में एलपीजी और CO2 की मिलावट करने वाले जो गैरकानूनी स्टेशंस कायम हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सक्खर के शहरियों से, उसके बाद इरफान खोखर से बात करेंगे और फिर हम जाएंगे कमिश्नर सक्खर डिवीज़न की जानिब जो हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि डिवीज़नल इंतज़ामिया इन समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। आइए। एलपीजी गैस में CO2 मिलाए जाने के बाद यह कितना डेंजर साबित हो सकती है, इसके हवाले से अब तक क्या काम हो रहा है, बात कर लेते हैं पाकिस्तान एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर से। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये कितनी डेंजर है और अब तक क्या नुकसानात हो चुके हैं। आइए। जो म्यारी सिलेंडर है या गैर म्यारी सिलेंडर जब प्रेशर बहुत बढ़ता है तो ब्लास्ट होता है। अब पूरे मुल्क में 2 वाक़यात डेली हो रहे, 4 से 6 जाने जा रही। आपके सामने पन्नू अकल का वाक़या, आपके सामने हैदराबाद का वाक़या, इस तरह जंग का वाक़या। पंजाब में 351 अभी तक 1 साल के अंदर ब्लास्ट हुए और मुतअद्दिद जाने, यानी 4 जाने डेली जा रही है। CO2 मिक्सिंग में आज ओगरा में सेमिनार में इनको अप्रिशिएट किया गया, डिप्टी कमिश्नर साहबा को, AC साहबा को, जिन्होंने ये पॉइंट पकड़े हैं। ये जो सियासी लोग इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, हम लोग को ये बताना चाहते हैं। CM ने प्रॉमिस किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रॉमिस किया, इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये मौत बांटते फिरते हैं, ये मौत के सौदागर हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला और पूरा पाकिस्तान सक्खर आएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करने आया डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को। ये हमें तो मालूम ही नहीं था कि गैस के अंदर भी अब मिलावट होनी शुरू हो गई है। यूँ तो खाने पीने की तमाम अशिया के अंदर, दूध के अंदर, मतलब जिस चीज़ खाने की चीज़ के आप ले लो उसके अंदर मिलावट ही मिलावट है। अब हमें ये पता चला है कि LPG गैस के अंदर मिलावट हो रही है। हम घर के अंदर लेके जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये बम का काम कर रहा है। हमारे घर बंद हैं, खुले हुए नहीं हैं। घर के अंदर एक फ़र्द का मसला तो नहीं, पूरे ख़ानदान का मसला होता है। किसी एक फ़र्द को नुकसान नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान ही इसके अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है। हम गाड़ियों के अंदर जाते हैं, सफ़र करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम बम के अंदर बैठे हुए हैं। तो खुदारा इस काम को, इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ की मिलावट को रोका जाए। सरकार से हम बहुत पूरा अपील करते हैं कि इस काम को, इस 2 नंबरी काम को रोका जाए ताकि आवाम जो सुख का सांस ले सके। किसी चीज़ के अंदर आदमी मतलब एक मुतमईन नहीं हो पा रहा है, करे क्या आदमी? हर चीज़ में मिलावट है। हर जो चीज़ आप देख लें, खाने पीने के अशिया के अलावा भी इस चीज़ों में मिलावट होगी तो हम करेंगे क्या? अब मुझे ये पता है कि हम अब क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है ज़रा। देखें, मुल्क में गैस की ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग है और हर जगह पे LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब गाड़ियों में जाओ, रक्शों में जाओ, घरों के इस्तेमाल में और होटलों पे खाने में हर जगह पे LPG इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ़ शहरों में CO2 के नाम से जो है भेजी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। सक्खर में भी यही गैस जो है इस्तेमाल हुई थी तो तकरीबन 5-6 जो है लोग इंतकाल कर गए थे, धमाका हुआ था। हैदराबाद में भी ऐसे ही हुआ। अब हमें तो पता नहीं कि ये कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, कह रहे हैं कि CO2 गैस है। अब इस किस्म की गैस जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाएं और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, इस किस्म की गैस के ऊपर पाबंदी लगाए ताकि इन लोगों के, इंसानों की जो जानें ज़ाया हो रही हैं उससे लोग बच जाएं। और ख़ास तौर पे हमारे पास हर जगह पे गैस इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत को चाहिए हर जगह पे इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। कि अभी देखिए मार्केट है, मार्केटों में ये दुकानें सिलेंडर वाली खुदा ना खास्ता
बड़ा आपने खुद कहा कि हैदराबाद में, सक्खर में पता नहीं कहाँ ये हादसे हुए, मार्केटों में अगर ये हादसे हुए तो कितनी जाने जा सकती है। तो इंतजामिया को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन चीज़ों को मार्केट से दूर रखें। एक दूसरा ये है कि इसमें जैसे आपने कहा मिलावट हो रही है, आम आदमी को पता नहीं है मगर हमें पता है। ये COT मुझे पता है, शहरों में तो पता है, गाँव में पता नहीं है। इसको अवेयरनेस करना चाहिए, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। तो गैस की लोड शेडिंग है जो जिस वजह से मजबूरी के तहत LPG इस्तेमाल करनी पड़ रही है। LPG के लिए अब जाएं, ये तो हमारे को सोशल मीडिया से पता पड़ा है कि इसमें मिलावट CO2 की चल रही है। अब ये हमारे को कैसे पता पड़ेगा CO2 है, और ये तो खतरनाक है। अब मजबूरी के तहत हमारे को जो है वो LPG लेके हमने इस्तेमाल करनी पड़ी है, वो भी अब डर डर के इस्तेमाल करते हैं। LPG में CO2 गैस की मिक्सिंग के गैर कानूनी कनेक्शन पन्नू आकिल और घोटकी में कायम है। इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, डिवीज़न में उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आइए बात करते हैं कमिश्नर सक्खर डिवीज़न फैयाज़ अहमद अब्बासी से। ओगरा की क्लियर गाइडलाइंस हैं जिसमें उन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये अख्तियारात दिए हैं कि वो LPG से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो इंश्योर करें कि ओगरा की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करवाएं। तो उसके बाद से इमीडिएटली हमने जो ओगरा की क्राइटेरिया है कि ये कहाँ पे होना चाहिए, बिज़नेस आबादी में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, या और भी जो उनके TORs हैं वो प्रॉपरली हमने DCs और ACs को कहा था कि वो फॉलो करवाएं। इसमें हमने एक सर्वे किया है कि हमारे पूरे डिवीज़न में कोई 190 यूनिट्स हैं जो LPG के बिज़नेस में डील करते हैं। इसमें हमने एक सर्वे किया है कि हमारे पूरे डिवीज़न में कोई 190 यूनिट्स हैं जो LPG के बिज़नेस में डील करते हैं। उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं। जो भी ओगरा की गाइडलाइंस है अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको सील कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIRs कर रहे हैं और उनको वार्निंग्स भी दे रहे हैं। तो हमारे तकरीबन 20 के करीब हमने गाड़ियाँ भी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली घोटकी ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही थी, और काफ़ी तादाद में शॉप्स सील की गई हैं पूरी डिवीज़न में। LPG और CO2 की मिक्सिंग की जो हमें शिकायतें आ रही थी तो DC सक्खर और AC पन्नू आकिल रिदा ने जो एक्शन लिए थे उसमें FIRs भी करवाई हैं उन्होंने, अभी कोर्ट में है केस। तो हम इंतज़ामिया, डिविजनल इंतज़ामिया पूरी तरह जो है वो इसको फॉलो कर रही है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो डायरेक्टली इंसानी जानों से रिलेटेड है और इसमें कोई भी किसी किस्म की भी कोताही जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा प्रॉपर ओगरा की जो गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक इनको ऑपरेट करवाएं। बोल जमूर में आज हमने आपको बताया कि किस तरह LPG में CO2 मिक्स की जा रही है। सिंध में 10 गैर कानूनी ऐसे स्टेशंस कायम हैं जहां CO2 LPG में मिक्स की जा रही है और लोगों के लिए ख़तरा बनी हुई है। इसको रोकना किसका काम है? इसको रोकना हुकूमत का काम है। लोगों को पता नहीं है। आपने बातचीत सुनी अवाम की, आपने बातचीत सुनी इरफान खोखर की जो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपने बातचीत सुनी कमिश्नर सक्खर डिवीज़न की जिन्होंने इस पूरे इलाके में सर्वे शुरू करा दिया है। हमारी कोशिश ये है कि जो LPG में CO2 मिलाई जा रही है, लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, उसको रोकने के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पे इक़दाम करे, वरना जिस तरह हैदराबाद में सिलेंडर का धमाका हुआ है, उससे पहले सक्खर में हुआ था, इस तरह के धमाके होते रहेंगे और लोग अपनी जानों से जाते रहेंगे। बोल जमूर में फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।